राजस्थान के जोधपुर में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान हुआ था। जोधपुर में कुल मतदान 63% रहा, जो कि 2019 के मुकाबले 5% कम है। जोधपुर लोकसभा सीट में इस बार मुकाबला गजेंद्र सिंह शेखावत और करण सिंह उच्चाड़ा के बीच था। अगर जनता समर्थन की बात करें तो पिछले 10 सालों से जनता गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनती आ रही है और उन्हें सांसद बनने का मौका दे रही है। उनके काम को भी पसंद कर रही है। इस बार बीजेपी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को तीसरी बार चुनावी रण में उतारा है और अगर इस बार बीजेपी जीत गई तो गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार सांसद के रूप में चुने जाएंगे। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उच्चाड़ा अभी राजनीति में नए हैं। अब फैसला 4 जून को ईवीएम मशीन खुलने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ उम्मीदवारों की जीत को लेकर फलौदी सट्टा बाजार के सटोरी अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। हमेशा जरूरी नहीं कि इनके आंकड़े सही साबित हों, पर कई बार इनके आंकड़े सही साबित होते हैं। फलौदी सट्टा बाजार में उम्मीदवारों के भाव को लेकर बड़ा उलटफेर दिख रहा है। राजस्थान में कई ऐसी सीट हैं जहां फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े लोगों की उम्मीद से अलग दिख रहे हैं। ऐसे ही कुछ आंकड़े जोधपुर सीट से आ रहे हैं। जोधपुर में फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े गजेंद्र सिंह शेखावत पर 25 पैसा चल रहा था, जबकि करण सिंह उच्चाड़ा का भाव 4 रुपए था। लेकिन अब नए भाव लगाए जा रहे हैं जो कि काफी चौंकाने वाले हैं। इसमें करण सिंह उच्चाड़ा का भाव 1.5 रुपए तक पहुंच चुका है, यानी भाव आधे से ज्यादा कम हुए हैं, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत का भाव 30 पैसे तक पहुंच चुका है, यानी 0.5 पैसा भाव चढ़ा है। लेकिन अगर फलौदी सट्टा बाजार के भाव तोल को देखें तो अभी भी बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत की स्थिति थोड़ी मजबूत बताई जा रही है, वहीं करण सिंह उच्चाड़ा की स्थिति थोड़ी कमजोर बताई जा रही है। अगर फलौदी सट्टा बाजार का ये आंकड़ा सही हुआ तो बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। फिर भी कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानियां नजर आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत का भाव अभी भी बहुत कम है, जिससे उनकी जीत के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में जोधपुर में 68% वोटिंग हुई थी और बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने 7,88,000 वोट हासिल किए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस से जोधपुर की सीट छीन ली थी। इस चुनाव में 62% मतदान हुआ था, जिसमें कांग्रेस को 28% और बीजेपी को 66% वोट मिले थे। बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रेश कुमारी को 4,10,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। शेखावत को 7,13,000 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रेश कुमारी को 3,13,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। और 2014 लोकसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने जीत हासिल की थी। जो जनता जोधपुर से देख रही है वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।